Let's start. Oh, ऐसे तो बिल्कुल नहीं. Let's start our day 7 of SDE challenge. ठीक है, तो आज जो अपन क्वेश्चन अपने जो चैलेंज में है, that I actually forgot its intention. I just didn't remember how to start, solving it. Okay, so that question was longest consecutive sequence. Okay, so I was able to do four sum uh, and two sum also. Then I also solved three sum because I thought why not to solve it if I have like if I'm solving two sum, four sum, why leave three sum, like solve it also. So yeah, I solved this and I got a little stuck in this question. So I had given an unsorted array of integer nums, return the length of the longest subsequent element sequence. ठीक है, and you must write an algorithm that runs big O of n times. अपन पहले क्या समझते हैं, लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सबसीक्वेंस. अब यहाँ पर पहले तो लॉन्गेस्ट समझ गए. कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होगा, एक के बाद एक, उसी चीज को अपन बोलते हैं ना कॉन्जिक्यूटिवली, राइट, एक के बाद एक. एंड सब सीक्वेंस, देखो इट इज नॉट सेइंग अबाउट सब एरे और सबसेट, इट इज सेइंग अबाउट सब सीक्वेंस. मतलब ये बीच बीच में छोड़ छोड़ कर भी ले सकते हैं, बट द ऑर्डर इज मैंडेटरी. अब यहाँ पर अगर हमने देखा, हम अगर देखें तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 1 2 3 4. हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस है वो अपना है 4. हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर देखना है कि एक के बाद एक कैसे बन रहे हैं, राइट. अब देखो, या तो हो सकता है कि इस पे नंबर से यहाँ पर स्मॉलर आते जाएं, ठीक है, या हो सकता है कि इस नंबर से हमारे लार्जर आते जाएं. ठीक है, और कॉन्जिक्यूटिव नंबर हम कैसे पता लगेंगे, +1 करेंगे. ठीक है, अगर 4 + 1 या 5, अगर मेरा 5 प्लस है तो मैं क्या करूंगी, ठीक है, मैं अपना काउंट बढ़ा दूंगी. इस तरीके से हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. इट माइट हैपन कि हमें इसके सब्ट्रैक्ट -1 करते जाए, -1 तो 3 हो रहा है, राइट. फिर -1 कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है, पहले तो 3 आया, फिर आएगा 2, फिर -1 किया तो क्या आ रहा है अपना 1. तो इस तरीके से अपना क्या लेंथ क्या बन रही है, 4 लेंथ बन रही है, एंड दैट इज आवर आंसर. ठीक है, लेट्स डू इट अगेन बिकॉज जितनी बार हम क्वेश्चंस को सोचेंगे, समझेंगे एंड उसको कोड करेंगे तो वही चीज़ हमें हेल्प करेगी. हैश मैप इंटीजर एंड दैट द सेकंड द की विल बी बूलियन, जो हमारा ट्रैक रखेगा मैप इज इक्वल्स टू न्यू हैश मैप. ओहो, ओके, ठीक. अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर लगा दिया फॉर लूप एंड आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस. ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, यहाँ पर अब मैं अपनी करंट लेंथ को काउंट करूँगी एंड मैं इनिशियलाइज कर रही हूँ 1 से. वाई आई एम इनिशियलाइजिंग इट 1, बिकॉज फिर क्या हो गया, मेरा हो गया 100, फिर मेरा हो गया 250, फिर मेरा हो गया 300. ठीक है, तो इस चीज़ में क्या है, मैक्स टू मैक्स क्या जा रहा है, एक ही सब सीक्वेंस बन रही है, इसकी भी सब सीक्वेंस एक बन रही है, इसकी भी लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस एक बन रही है, इसकी भी लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस एक बन रही है. तो मेरा जो आंसर आना चाहिए, वो मेरा आंसर आना चाहिए 1. ठीक है, तो अब मैंने क्या किया कि करंट की लेंथ मैंने 1 लिख दी. अब इंट मेरा नेक्स्ट एलिमेंट इज इक्वल्स टू नम्स आई, मतलब अभी भी जो लगाया है 0 से लेकर n-1 तक. ठीक है, फॉर लूप लगाया है. और अब मैं आ चुकी हूँ किस वाली प्लेस पे, इस वाली प्लेस पे. ओके, आई एम एट दिस पोजिशन, दिस इज माई nums of 0, दैट इज माई 0 ओनली. ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैंने इसको ले लिया एंड मैंने मेरा ऑलरेडी काउंट किया है, मेरा 1 है. ठीक है, तो इसको मैंने ऑलरेडी काउंट कर लिया, फाइन. बट मेरा नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, अब मैं चाहती हूँ कि मैं दूसरे एलिमेंट को ढूंढूं. अच्छा रुको, इसके पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगी कि यहाँ पर, ठीक है, हाँ, तो पहले हमें एक ट्रैक तो बना लें हम. ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, हम मैप में सारे के सारे जितने भी नंबर हैं और विजिटेड फॉल्स हैं तो ये हमने लिख दिया. ओके, अब हमने क्या किया, हम बोलेंगे कि ठीक है, ये जो है 0 तो फाइन, अब तुम क्या करो, अ, इस चीज़ +1 दैट इज 1 को ढूंढो. अब जैसे ही अगर मेरा 1 मिल जाएगा, ठीक है, तो मेरी नेक्स्ट एलिमेंट क्या हुआ, क्योंकि अभी मेरा करंट एलिमेंट क्या है, करंट मेरी लेंथ 1 है, करंट एलिमेंट मेरा है अभी 0. ठीक है, और मुझे नेक्स्ट मेरा एलिमेंट होगा क्या, +1 आगे का. अब मैं क्या करूँगी, अब जब तक क्या होगा, अब जब तक मेरा मैप डॉट कंटेन्स
कि मेरा नेक्स्ट एलिमेंट मुझे मिलता रहेगा, ठीक है, एंड वो विजिटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम एक अब इस चीज़ को ना थोड़ा मैथ समझ लेना, ठीक है। ये है अपनी की, ये है अपनी वैल्यू। अब इसके आगे मैंने फॉल्स लिख कर रखा है, इसके आगे मैंने फॉल्स लिख कर रखा है, क्या हो गया, फॉल्स, 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 ठीक। अब मैंने क्या किया, मेरा फर्स्ट एलिमेंट 0 है एंड मेरा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो 1 है। अब मैंने देखा कि क्या ये मेरा मैप है पूरा। अब मैंने मैप बना दिया इसको, ठीक है। अब मैंने इससे बोला कि क्या ये जो मेरा नेक्स्ट एलिमेंट है क्या वो प्रेजेंट है, मैंने कहा हाँ, अच्छी बात है। तो मेरा काउंट जो है, मेरा करंट जो लेंथ है मेरी 1 है। अब मैंने क्या बोला कि करंट जो भी मेरा नेक्स्ट एलिमेंट क्या हुआ 1, क्या वो प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है मेरे मैप में। क्या वो फॉल्स है, हाँ वो फॉल्स है। तो मैं क्या करूँगी, मैं करंट लेंथ प्लस प्लस कर दूंगी और फिर मैं क्या करूँगी, उसको मैं बना दूंगी ट्रू, कि हाँ ये विजिट हो चुका है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने इसको विजिट बना दिया अपना ट्रू, ट्रू बना दिया, ठीक है। मैं अपनी करंट लेंथ मैंने बढ़ा दी और मेरा नेक्स्ट एलिमेंट भी मैं क्या कर दूंगी, अपना नेक्स्ट, मैंने क्या क्या तो शब्द बना देती हूँ वेरिएबल के। मैं नेक्स्ट एलिमेंट क्या कर दूंगी, बढ़ा दूंगी। जैसे मैं यहाँ पे +1 कर रही थी ना, अब मैंने कहा तुम इस वाइल लूप को चलाते रहो, चलाते रहो, चलाते रहो और करंट मेरी लेंथ निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो जब तक तुम्हें आगे के एलिमेंट्स मिलते जा रहे हैं। अब इसके आगे का, अब देखो, अब जैसे तुम्हें एक मिल गया, ठीक है, करंट लेंथ तो इसमें यही थी। अब क्या हुआ, अब तुम +1 कर दिए, ये मिल गया, ठीक है। अब तुमने क्या करा, इसको भी ट्रू बना दिया। जैसे जैसे मिलते जा रहे हैं उन करंट लेंथ बढ़ाओ, करंट लेंथ बढ़ाओ, ठीक है। अब करंट लेंथ हो गई 2, जैसे ये मिला करंट लेंथ हो गई 3। और फिर मैंने इसको क्या बोला, मैंने कहा कि यार तुमने मिल चुके हो तो तुम भी ट्रू बन जाओ। अब ट्रू को काम मिल गया, उसने बोला 3, अच्छा यार 3 भी मिल गया, तो मैं काउंट क्या करूंगी, बढ़ाऊंगी, काउंट बढ़ाऊंगी तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, अच्छा 2 भी अब मिल गया ना, अब 2 भी हो जाए ट्रू। अब 3 का काम है 4 को ढूंढना, अच्छा 4 भी मिल गया है, तो काउंट बढ़ा दूंगी 5 पे। और ये 5, 4 का हो गया, नहीं 3 को बोला 4, तो 4 भी मिल गया। अब ये हो जाएगा हमारा ट्रू। अब ये ढूंढने का 5, तो 5 भी मिल गया, क्या 6, और ये हो गया अपना क्या ट्रू, ठीक है। अब ये ढूंढने का 6, तो 6 भी मिल गया, काउंट बढ़ा दो, 6 मिल गया, काउंट बढ़ा दो 7, ठीक है। 7 का काम है 6 का काम है 7 को ढूंढना, 7 मिल गया, इसको भी चेंज कर दो, 7 का काम है 8 को ढूंढना, 9। अब इसका काम क्या है, इसका काम है अपने 9 को ढूंढना, कहीं 9 नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर अपनी जो करंट बन गई इस वाले आउटपुट के हिसाब से, मतलब इस वाले इनपुट के हिसाब से, वो अपनी लेंथ हो गई 9, ओके। बट हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं करना, बाय फॉरवर्ड ही डायरेक्शन में क्यों नहीं करना है, क्योंकि वो मैं उसका आंसर भी बताऊंगी। बिकॉज सी, अगर अपन इस क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट्स देखें तो अपने एलिमेंट्स हैं वो नेगेटिव भी हैं और वो पॉजिटिव भी है, राइट। और ऐसा हो सकता है कि हम पीछे जाएं, पीछे जाएं, पीछे जाएं तो हमारी लेंथ और बढ़ जाए, बिकॉज इन द एंड व्हाट वी वांट इज लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सब सीक्वेंस, ओके। तो हमें दोनों चीज़ों को ट्राई करना पड़ेगा कि राइट के डायरेक्शन में हम जा पा रहे हैं और लेफ्ट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंड सम करके हमारी लॉन्गेस्ट जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी। तो हम बैकवर्ड कैसे जाएंगे, हम ऐसे जाएंगे कि जैसे हम नेक्स्ट एलिमेंट कर रहे थे +1 करके, हम अपना प्रीवियस एलिमेंट करेंगे -1 करके, इन प्रीवियस फॉल्स। मैं करंट एलिमेंट को बढ़ा दूंगी एंड अभी जो भी वैल्यू आएगी मेरी
एक्चुअली इसका ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर अपना करंट एलिमेंट की प्लेस पे हमें वो करना है। और हम क्या करेंगे, हम प्रीवियस एलिमेंट को माइनस माइनस करेंगे, एंड यहाँ पर हम लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट नाम का वेरिएबल बनाए जो कि हमारा मैक्स कैलकुलेट करेगा। ठीक है, तो फिर हम उसको रिटर्न कर देंगे। लेट्स सी इट्स रनिंग और नॉट। some problem is coming in at 9. यहाँ पर भी अपन ने वही गलती करी थी। इसलिए छोटी छोटी जो मैं मिस्टेक कर रही हूँ ना, वो वैसी मिस्टेक मत करना पड़ता, बिकॉज पता नहीं किस अंदर चीज़ों में टाइम लग जाता है। अपना ऐसा फर्स्ट अभी पहले एग्जाम्पल है ना, अब अपन ने देखा इस चीज़ पे हमने लिख दिया था फॉल्स, यहाँ पे लिख दिया फॉल्स 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 फॉल्स। अब मैंने देखा कि नेक्स्ट एलिमेंट इसका क्या है, 201, क्या ये प्रेजेंट है, नहीं, तो फॉरवर्ड वाले का तो चलेगा ही नहीं वाइड लूप। सेकेंड, क्या यहाँ पर हमारा फॉरवर्ड वाला क्या हमारा बैकवर्ड वाला चलेगा, दैट इज 200 -1, 200 -1 वाला चलेगा, 199, नहीं वो वाला फॉर लूप भी नहीं चलेगा। चलो ठीक है, तो इसका दोनों ही लूप्स खत्म हो गए। अभी हमारी अभी हमें कुछ नहीं मिला लॉन्गेस्ट। ठीक है, लॉन्गेस्ट अभी निकालेंगे तो 1 ही निकलेगा। बट अब मैं इधर पर आ गई, मैंने कहा कि मैंने कहा क्या मैंने कहा कि अगर इसका फॉरवर्ड देखूंगी तो 4 + 1 5, तो 5 तो नहीं है, तो ये अपना फॉरवर्ड तो यहाँ जाएगा ही नहीं, फॉरवर्ड अपना जाएगा ही। ठीक है, बट मैं अगर बैकवर्ड जाऊँ 3, ठीक है, तो मैंने कहा हाँ 3 है, फिर इसके एक और बार बैकवर्ड चले जाऊँ तो 2 है, हाँ है। ठीक है, फिर इसको और बैकवर्ड चले जाऊँ तो 1, तो हाँ है। तो इस तरीके से हमारी जो मैक्स जो इतनी लेंथ आ जाएगी ना, सॉरी मैक्स लेंथ या जितना भी अपना मैक्स कॉन्जिक्यूटिव वाली जो लेंथ चाहिए वो अपनी आ जाएगी 4। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन में ये करना था। एंड जो अदर क्वेश्चन थे ना अपने चैलेंज के, इसमें वी हैव टू कीप पॉइंटर्स इन आवर माइंड। ठीक है, कि अगर 4 सम है तो हम 4 पॉइंटर्स अच्छे से बनाएं एंड फिर जाके हम उनको सॉल्व करें। ठीक है, और पॉइंटर्स वाले जो 4 सम है 3 सम है, इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है कि अगर जो वो वैल्यूज मैच कर रही है तो हम उसको कैसे स्किप करें। फाइन, ओके, सो दैट वाज फॉर टुडे।